नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। सीएम योगी 2 अगस्त को जाएंगे अयोध्या। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम का दौरा। पीएम के दौरे से पहले अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ करेंगे कार्यक्रम की समीक्षा। यूपी कैबिनेट ने 22 सर्कुलेशन को दी मंजूरी। प्रयागराज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को मंजूरी तो आगरा कानपुर मेट्रो परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी। यूपीएसएसएफ के गठन को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन की मंजूरी। 20 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में पेश होगा विधायक निधि से आए 1509 करोड़ कोविड फंड को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की शहीदों के परिजनों से मुलाकात। सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिजनों को बंधाया ढांढस। हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टावर नहीं लगने पर जताई नाराजगी। कहा, कोर्ट के आदेशों के बावजूद अभी तक टावर क्यों नहीं लगे। कोरोना से जुड़ी अयोध्या से बड़ी खबर। 14 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। राम जन्मभूमि परिसर में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। 2 दिन पहले डीएम प्रशासन को भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर। कोरोना से बेहाल लखनऊ में लॉकडाउन की उठी आवाज। लोगों ने सरकार से लॉकडाउन लगाने की अपील। लखनऊ में कोरोना मरीजों की संख्या 7000 के पार। प्रियंका गांधी ने सीएम को लिखा पत्र। डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग। संवेदनशीलता का परिचय दें सरकार। राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी पर देश का भ्रम जल्द ही टूटेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश हो गया। बीजेपी की पूंजीवादी मीडिया ने मायाजाल रचा है। कानपुर में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड मामला। सांसद सत्यदेव पचौरी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। परिवार से मिलकर बीजेपी सांसद ने दी सांत्वना। लखनऊ में पूरे प्रदेश से ज्यादा कोरोना के टेस्ट। डीएम ने टेस्टिंग और तेज करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को 5223 लोगों का टेस्ट किया गया। नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर उठाए सवालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। कहा, पीएम बनने के बाद एक ही चश्मे से देखना चाहिए था सभी को। बाबरी ढांचा तोड़ने के आरोपी ट्रस्ट में शामिल हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाली भगवान राम जन्मभूमि के भूमि पूजन का इंतजार देश को है। भूमि पूजन के दिन काशी समेत धार्मिक नगरी में दीपोत्सव मनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में वाराणसी के कुम्हार समाज के लोग इस दिन के लिए खास दीपक बनाने में जुट गए हैं। काशी के कुम्हार भूमि पूजन के लिए राम नाम का दीपक बनाने में जुटे हुए हैं। काशी के कुम्हार राम नाम के दीपक को तैयार कर रहे हैं। कुम्हारों के द्वारा बनाए जाने वाले राम नाम के इस दीप को जलाया जाएगा, जिससे काशी के कुम्हार काफी उत्साहित हैं। राम निर्माण भूमि पूजन की तारीख 5 अगस्त तय की गई है। भूमि पूजन से पूर्व विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश के विभिन्न कोनों से पवित्र मिट्टी लाई जा रही है, जिसमें भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में कुशीनगर की पवित्र मिट्टी भी शामिल होगी। शशिकांत की पत्नी और मां का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में हुए कई बड़े खुलासे। लॉकडाउन में विकास के घर आती थी सरकारी गाड़ी। रोज जाता था विकास के घर से थाने में खाना पानी। वाराणसी में ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पैसे के लालच में की गई थी तीनों की हत्या। 2 आरोपी अभी भी फरार। वाराणसी में कोरोना का कहर जारी। जिले में कोरोना के आज 108 नए केस। कोरोना से आज 2 मरीजों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 1466। कोरोना से अब तक 51 लोगों की हुई मौत। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस ने एक फाइनेंशियल कंपनी के कलेक्शन एजेंट को गिरफ्तार किया। नितिन नाम के इस एजेंट ने लूट की फर्जी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। मामले में सामने आया कि अपनी ही फाइनेंशियल कंपनी के 1,38,000 रुपए का गबन करने के लिए आरोपी ने पुलिस के सामने नाटक किया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर में मारपीट हुई। तीमारदार और सफाईकर्मी के बीच ये मारपीट हुई और देर रात को जमकर हंगामा हुआ। लखनऊ पुलिस ने थाना पीजीआई के मनी माउंटा मार्केट में चल रहे स्पा सेंटर पर छापेमारी की। इससे यहां पर हड़कंप मच गया। इस दौरान स्पा सेंटर से कई महिलाएं और पुरुष मिले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
दरअसल लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी स्पा सेंटर में आने वाले युवक युवतियां अश्लील हरकतें करते हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्पा सेंटर के संचालक समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मथुरा के थाना फरा इलाके में गांव करणपुर में तब हड़कंप मच गया जब उसका शव बाजार के पास झाड़ियों से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जानी है, इसे लेकर के लगातार तैयारियां चल रही है और ऐसे में अलीगढ़ में एक राम भक्त ऐसा भी है जो विश्वामित्र की तपोस्थली धरणीधर मंदिर से जल लेकर के पैदल अयोध्या के लिए निकल चुका है। कौशाम्बी के सियोरी गंगा ओवरब्रिज के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। गाजीपुर में स्वास्थ्य विभाग में तब हड़कंप मच गया जब 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता हो गए। इससे प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। फिलहाल सभी कोरोना मरीजों की तलाश में पुलिस और प्रशासन जुटा हुआ है। गोंडा में पुलिस ने बड़ी लापरवाही सामने आई है। भौरीगंज गांव में साधु के भेष में आए लोग हत्थे चढ़े हैं। हिंदू नाम से फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के कस्बा पहासू में मुकर्रम इंटर कॉलेज में एडमिशन फॉर्म देने के नाम पर अवैध उगाही का मामला सामने आया। इसके बाद छात्रा के भाई ने जिला विद्यालय निरीक्षक और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। नई शिक्षा नीति का सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सुल्तानपुर के कुड़वार इलाके में तब हड़कंप मच गया जब लोगों को झाड़ियों में एक अजगर दिखाई दिया। ग्रामीणों ने अजगर को देखते ही सूचना प्रधान को दी। प्रधान ने डायल 112 पर सूचना दी और सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को पकड़ा गया। नोएडा में बिल्डिंग से कूदकर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। महागुन मॉडर्न सोसाइटी से कूद करके आत्महत्या की गई। कानपुर की रहने वाली रजनी के तौर पर इसकी शिनाख्त की गई है। नोएडा में बच्चे की किडनैपिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 28 जुलाई को सरफाबाद गांव से किडनैप हुए संदीप यादव के 2 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। वाराणसी के लंका थाना इलाके में नरिया इलाके में महिलाओं ने शराब की दुकान के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान महिलाओं ने ताली पीटकर विरोध दर्ज करवाया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला जब तेज रफ्तार गाड़ी चालक ने कई लोगों को टक्कर मारी। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने वरुणा नदी के किनारे बढ़ते अपराध और कोरोना को रोकने के लिए हवन किया। तीन अगस्त को रक्षाबंधन है और ऐसे में आगरा की बहनों ने नई पहल की है और बिजली कंपनी टोरेंट को 101 राखियां भेजी गई हैं। इसके साथ ही आगरा की बहनों ने टोरेंट कंपनी से नेग में 3 महीने की बिजली बिल माफ करने की मांग की। शनिवार को देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाना है, जिससे लेकर के मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने एक अपील जारी की है कि जो भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उनका पालन किया जाए। लखनऊ में मासूम को पुलिस ने 6 घंटे में बरामद किया। पिता की डांट से घर से चला गया था मासूम। पुलिस की 9 टीमों ने इस मासूम को बरामद किया। बिजनौर पुलिस लाइन के ग्राउंड में आज रिक्रूट आरक्षी दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इसमें 250 सिपाही यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल किए गए। अमेठी में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या 446 हो गई है। सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से पेडारी नेबुआ गांव में बना बांध लगभग 500 मीटर नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी में समा गया। इससे दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। कानपुर पुलिस महकमे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों ने रक्तदान करते हुए अपने शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्तदान शिविर में महिलाओं की ओर से भी बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया गया। मुरादाबाद की पुलिस लाइन में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण हासिल कर रहे 191 जवानों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शपथ दिलाई गई। मिर्जापुर में अस्थायी जेल से 2 कैदियों के फरार होने की खबर है। खिड़की के रास्ते से फरार हुए दोनों कैदी, दोनों की तलाश पुलिस कर रही है। दोनों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है।
गोंडा में बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। नेपाल से छोड़ा गया 3.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भिखारीपुर बांध में कटान से लोगों को दहशत हो रही है। नदी में धीरे धीरे बांध का हिस्सा समाता जा रहा है। सिंचाई विभाग की सुरक्षा दीवार भी लापता हो गई है। उन्नाव पुलिस के खिलाफ बीजेपी सदर विधायक पंकज गुप्ता सदर कोतवाली में रात को करीब 2 बजे धरने पर बैठ गए। विधायक के आरोप है कि सीओ सिटी सपा मानसिकता से काम कर रहे हैं। विधायक का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस लगातार अभद्र व्यवहार कर रही है। सीओ सिटी से बात करने के बाद भी बुजुर्गों को कोतवाली लाकर अभद्र व्यवहार किया गया। हालांकि बाद में विधायक अपनी बात से पलट गए और विधायक ने कहा कि उन्होंने धरना नहीं दिया था, ऐसे ही बात कर रहे थे। मिर्जापुर में 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई। टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बलिया के बांसडीह से एक ऐसा नजारा देखने को सामने आ रहा है, जहां पर फीस में 5 रुपए कम पाए जाने पर अध्यापक ने 10वीं के छात्र को वापस घर लौटा दिया। अध्यापक से नाराज छात्र ने एसडीएम बांसडीह को ज्ञापन दिया। छात्र ने विद्यालय प्रशासन पर अवैध फीस वसूली के आरोप लगाए हैं। एसडीएम को पत्रक देने से नाराज बांसडीह इंटर कॉलेज के अध्यापक ने छात्र का नाम भी काट दिया। एसडीएम ने इस मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। कुशीनगर के सेवरही थाना इलाके के गौरी जगदीश गांव में तालिबानी पंचायत का मामला सामने आया, जहां पर बकरी चोरी के आरोप में पंचों ने नाबालिग को तालिबानी सजा दी। भरी पंचायत में नाबालिगों से कान पकड़कर उठक बैठक लगवा गई। बाद में डंडे और हाथ से जमकर पिटाई भी की गई। पंचों की इस करतूत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। एसडीएम की मौजूदगी में नियमों का उल्लंघन किया गया। अधिकारियों ने खुद सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया। नियमों को ताक पर रखकर हो रही प्रधान की जांच। शिकायत के बाद प्रधान के विकास कार्यों की जांच हो रही है। एसडीएम संभल की मौजूदगी में जमा हुए सैकड़ों लोग। पूरा मामला कुंदरकी ब्लॉक के भीकनपुर कुलवाड़ा गांव का है। वाराणसी में शराब की दुकान के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। दुकान के बाहर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। इस हंगामे में महिलाएं भी शामिल रहीं। ताली थाली पीट करके विरोध दर्ज करवाया गया। पूरा मामला वाराणसी के लंका थाना इलाके के नरिया गांव का है। भारत में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख के पार चले गए। 35,134 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 5,41,000 के पार चले गए हैं, जबकि 10,39,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो गई। कोरोना से अब तक 1,587 लोगों की मौत हुई है। यूपी में एक्टिव केस 32,649 हैं, जबकि 40,803 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की गई है। यहां पर एक दिन में 5,223 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया। इसमें से कुल 276 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6,866 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 72 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में अब तक 3,811 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 2,945 एक्टिव केस बचे हुए हैं। उधर दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में धीरे धीरे अब कमी आ रही है। दिल्ली में अब एक्टिव केस 10,770 बचे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 4,651 हो गए। प्रदेश में अब तक कोरोना से 14,463 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 1,40,129 एक्टिव केस हैं, जबकि यहां पर 2,39,755 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बलरामपुर में कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या 115 हो गई। अब तक कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 131 हो चुकी है। जालौन में कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं। अब जनपद में कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 363 हो गई। इनमें से 9 लोगों की मौत हुई। आगरा में कोरोना के 29 नए मरीज मिले हैं। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,730 हो गई है। मेरठ में कोरोना के 35 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर के 2,069 हो गया है। अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर प्रयागराज में कोरोना के 149 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 2,001 हो गई, जबकि 1,013 मरीज स्वस्थ होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। वाराणसी में कोरोना से पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। यहां पर कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर के दौरे पर होंगे। सीएम ने 300 बेडेड सेंटर का लोकार्पण यहां पर किया। कोविड सेंटर का भी जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सतपाल महाराज से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। सतपाल महाराज की बातों से सहमत हुए प्रहलाद पटेल। भविष्य में पर्यटन के क्षेत्र में नए काम करने के संकेत दिए।
मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों का एक प्रतिनिधिमंडल व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स और फिटनेस संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह से मिला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी व्यावसायिक वाहनों के साथ टैक्सी का काम पूरी तरीके से ठप है। अनलॉक में भी पर्यटकों का आवागमन न होने से व्यावसायिक वाहनों और टैक्सी स्वामियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। दिलजीत दोसांझ का नया म्यूजिक एल्बम गोट का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गया है। यूट्यूब पर गोट सॉन्ग खूब धमाल मचा रहा है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। एक्टर आयुष्मान खुराना को फिल्मों में अपने अलग किरदार के लिए जाना जाता है। आयुष्मान खुराना डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अगली फिल्म में एक एथलीट का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी बेटी पलक तिवारी बॉलीवुड में फिल्म रोजी से डेब्यू करने वाली ये फिल्म विवेक ओबेरॉय की प्रोडक्शन में बनेगी। फिल्म में पलक लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करेंगी। फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 के निर्देशक एसएस राजामौली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजामौली ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। विद्युत जामवाल स्टार फिल्म 11 आज ओटीटी प्लेटफॉर्म G5 पर लॉन्च रिलीज की गई। फिल्म को दिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में विद्युत जामवाल, श्रुति हासन और अमित साध लीड रोल में नजर आएंगे। आफ्ताब शिवदानी स्टार फिल्म धुंध का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की कास्ट अब तक अनाउंस नहीं की गई है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू कर दी जाएगी और फिल्म 2021 में रिलीज होगी। फिल्म लूट केस 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है। फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। फिल्म में कुणाल खेमू, गजराज राव, रणवीर शौरी और विजय राज मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म सोनचिड़िया के द्वारा सुशांत सिंह को ट्रिब्यूट देने की तैयारी की जा रही है। फिल्म सोनचिड़िया को एक बार फिर से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और सिनेमाघरों में जब भी खुलेंगे रिलीज किया जाएगा। मराठी एक्टर आशुतोष भाकरे ने सुसाइड कर लिया। आशुतोष 32 साल के थे। आशुतोष ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की।